बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सजदे में आंखें बंद करना कैसा है? नमाज पढ़ते वक्त सजदे में आंखें बंद करने वालों के साथ क्या होता है? मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक इम्पॉर्टेंट मसले के बारे में बताएंगे कि क्या नमाज में आंखें बंद करना सही है या नहीं, और किन हालात में आंखें बंद करने की इजाज़त दी गई है, और जो लोग नमाज पढ़ते वक्त सजदे में आंखें बंद कर लेते हैं उनके साथ क्या होता है। उलमा इकराम ने इस बारे में क्या दलीलें पेश की हैं। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, दीन इस्लाम का दूसरा सुतून नमाज है। कुरान पाक में जगह जगह ईमान के बाद सबसे ज़्यादा जिक्र नमाज कायम करने का है। नमाज बंदे को अपने रब के इतना करीब कर देती है कि इतनी नज़दीकी किसी भी दूसरी इबादत के ज़रिए और किसी भी दूसरी हालत में हासिल नहीं हो सकती। नमाज कायम करने की बदौलत ही मुसलमान अल्लाह की याद, उसकी नज़दीकी जैसी नेमतें हासिल कर सकता है। और सजदा जो नमाज में किया जाता है, ये ऐसी हालत होती है कि इंसान अपना माथा, अपनी पेशानी, जो कि इंसानी जिस्म का सबसे मुक़द्दस हिस्सा है, अल्लाह के हुजूर ज़मीन पर लगा देता है। अपनी पेशानी को ज़मीन पर क्यों लगाता है? इसलिए कि वो ज़ाहिर करता है कि मेरी ये मुक़द्दस पेशानी अल्लाह के हुक्म के आगे झुक चुकी है। मेरे रब का हुक्म था कि अपनी पेशानी को सजदे में ज़मीन पर लगाओ। या अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म की तामील की, मैं अकड़ा नहीं, मैंने अपने जिस्म का सबसे मुक़द्दस हिस्सा तेरे हुक्म की खातिर झुका दिया। यही वजह है कि सजदे इंसान को अल्लाह के करीब कर देते हैं, अल्लाह की नज़दीकी हासिल हो जाती है। सजदा करने वाला इंसान अल्लाह का पसंदीदा इंसान बन जाता है। ईमान की जड़ों को नमी और ताजगी सिर्फ अल्लाह ताला की याद से ही मिलती है, और जिस शख्स का दिल अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो, उसका ईमान मुरझा जाता है। नेक और सालिह शख्स सिर्फ वही हो सकता है जिसके अंदर ईमान की ताजगी मौजूद हो, और ईमान उसी का ताज़ा हो सकता है जिसके दिल में अल्लाह की याद घर कर गई हो। नमाज की बहुत बड़ी अहमियत है। मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली नमाज ही है। यानी जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। मेरे दोस्तों, सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कभी भी नमाज क़ज़ा नहीं हुई। हमारे ज़माने की औरतें कहती हैं कि घर में काम ज़्यादा होता है, थकावट हो जाती है, नमाज का टाइम ही नहीं मिलता, तिलावत का टाइम ही नहीं मिलता। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नमाज पढ़ रही थी। नमाज के लिए खड़ी होने लगी, धड़ाम से नीचे गिर पड़ी, फिर खड़ी होने लगी, फिर गिर पड़ी, फिर खड़ी हुई, फिर गिर पड़ी, 5 मरतबा गिरी। नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी क्या बात है? अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी बेटी का 5 दिन से फाका है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो जन्नत की सारी औरतों की सरदार हैं, उनका यह हाल है। अपनी बेटियों बहनों को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के क़िस्से सुनाया करो, ताकि उनका नमाज पर यकीन पैदा हो। ज़रा गौर से सुनना और याद रखना कि मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं हमें पकड़वाएंगे। क़यामत के दिन इनकी वजह से बड़ी पकड़ होगी, इंसान का बड़ा नुकसान होगा। जितनी ज़्यादा अजान सुनते हो और मस्जिद में नहीं जाते, उतनी ही डबल गुनाह है। सुबह के वक्त में हर चीज़ उठती है, चरिंद परिंद, छोटी मोटी तमाम मखलूक अल्लाह का नाम लेती है, और ये मुसलमान सोए पड़े होते हैं, आधी रात तक गाने बजाने में मशगूल रहते हैं। हदीस पाक में आता है, कुरान करीम में भी है कि दरख्तों के पत्ते भी अल्लाह का नाम लेते हैं, पत्थरों के कंकर भी अल्लाह का नाम लेते हैं, ज़मीन और आसमान के दरमियान समंदर का कतरा कतरा अल्लाह का नाम लेता है, दरिया का कतरा कतरा अपने अल्लाह को याद करता है। अल्लाह के जिक्र से और नमाज जैसे अजीम काम से सिर्फ इंसान ही गाफिल है। मेरे दोस्तों, हम आपको नमाज में आंखें बंद करने के हवाले से फ़ुक़हा की क्या राय है वो भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी, इस बारे में बात की जाए, क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम है कि तुम नमाज वैसे ही अदा करो जैसे तुमने मुझे अदा करते हुए देखा है। तो दोस्तों, इसलिए ज़रूरी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज की हालत के बारे में जानना चाहिए। अल्लाह के नबी नमाज किस तरह अदा करते थे? अल्लाह ताला के महबूब बंदों में अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और औलिया इकराम रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी ख़ास रहमत से नवाजा। ये महबूब हस्तियाँ अपनी नमाज़ों में अल्लाह की याद में खो जाया करती थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले भी गार हिरा में काफ़ी अरसा अल्लाह की इबादत में लगे रहे, मगर जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नमाज का हुक्म मिला, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस काम में लग गए। शुरुआत में आप छुप कर नमाज अदा किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज मिसाली है, आपकी नमाज मुकम्मल थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नफली नमाजों में भी अल्लाह के खौफ से रोने लगते और अल्लाह ताला की तरफ इतनी लगन और मोहब्बत से ध्यान लगाते कि दुनिया के हर ख्यालात से दूर और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त के बिल्कुल करीब हो जाते।
अल्लाह ताला के हुजूर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसी कामिल और मकबूल नमाज न कोई पढ़ सका न कोई पढ़ सकेगा। आप तहज्जुद पढ़ा करते थे और शुरू में 1 साल तक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नमाज तहज्जुद फ़र्ज थी। फिर ये नमाज फ़र्ज की बजाय नफिल हो गई। तहज्जुद के नफिल हो जाने के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रातों में लगातार नमाज पढ़ा करते थे और बड़ी क़रात किया करते थे। बाद में जब 5 नमाजें बाजमात फ़र्ज हो गईं तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी दम तक इस फरीज़े को बड़े अच्छे तरीके से पूरा किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज में इतनी आजिज़ी और खुशू खुजू होता कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की। बुखारी शरीफ में है कि एक दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे और कुरैश बैठे मजाक कर रहे थे। अबू जहल ने कहा, काश इस वक्त कोई जाता और ऊँट की ओझड़ी उठा लाता और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते तो वो उनकी गर्दन पर डाल देता। चुनांचे उक़बा ने अबू जहल की ख्वाहिश के मुताबिक एक बड़े ऊँट की ओझड़ी लाकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर डाल दी और आपको सख्त तकलीफ़ उठाना पड़ी। हज़रत औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक रात मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिसवाक किया, हुजूर नमाज के लिए खड़े हो गए। मैं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शरीक हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक रकात में पूरी सूरह बकरा पढ़ डाली। जहाँ रहमत की आयत आती है ठहर जाते और देर तक रहमत की दुआ मांगते रहते। सूरत के आखिर पर रुकू किया और इतनी देर तक रुकू में रहे जितनी देर सूरह बकरा की क़रात में लगी थी। रुकू के बाद इतना ही लंबा सजदा किया। दूसरी रकात में सूरह आले इमरान पढ़ी। इसी तरह हर रकात में पूरी एक सूरत पढ़ते रहे। तो मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरह से नमाज पढ़ा करते थे। क्या हमने कभी गौर किया हम किस तरह से नमाज अदा करते हैं? क्या हमारी नमाज में कोई एक सूरत मुकम्मल पढ़ी जाती है? अपने गिरेबान में झांक कर देखें, फिर आपको पता चलेगा कि उम्मत मुहम्मदिया में पैदा होना खुशकिस्मती तो है, लेकिन क्या हमने उनके तौर तरीक़ों को अपनाया है या नहीं? तो मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या नमाज में आंखें बंद करना सही है या नहीं। इस हवाले से फ़क़हा ने क्या फरमाया है। उलमा इकराम नमाज में बिला ज़रूरत आंखें बंद करने को मकरूह कहते हैं। चुनांचे अलरोज़ किताब के लिखने वाले ने साफ तौर पर यह लिखा है कि ये यहूदियों का अमल है। इसी तरह तुहफ़तुल मलूक किताब के लिखने वाले ने भी इसको मकरूह कहा है और क़ासानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि यह मकरूह है क्योंकि यह सुन्नत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि नमाज की हालत में सजदे की जगह पर देखना शरीयत का हुक्म है, क्योंकि बदन के हर हिस्से का इबादत में हिस्सा है। चुनांचे इसी तरह आँखों का भी इबादत में हिस्सा है। मराकी अल फलाह किताब के लिखने वाले ने नमाज पढ़ते वक्त आंखें बंद करने को मकरूह कहा है। अगर कोई ज़रूरत की वजह से हो तो जायज़ है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी आंखें बंद करना आंखें खुले रखने से बेहतर होगा। इमाम आस बिन अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फतवे में ज़रूरत के वक्त आंखें बंद करने की इजाज़त दी है। अगर इससे नमाज में ध्यान लगाने में आसानी हो तो आंखें बंद की जा सकती हैं। जबकि इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ायदुल मियाद किताब में साफ तौर पर लिखा है कि आंखें खोल कर रखना ज़रूरी है, और अगर आंखें बंद करके रखने से ध्यान लगाने में आसानी हो, मसलन कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिससे ध्यान लगाने में डिस्टर्ब हो रहा हो, तो फिर आंख बंद करना मकरूह नहीं है, बल्कि ऐसी सूरत में मकरूह की जगह मुस्तहब कहना गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, फ़क़हा के फरमान के मुताबिक हमने देखा कि क्या नमाज के दौरान आंखें बंद की जा सकती हैं या नहीं। बहरहाल बेहतर तो ये है कि आंखें खोल कर नमाज पढ़ी जाए, क्योंकि नमाज पढ़ने के दौरान सजदे की जगह पर देखना ज़रूरी है। दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फ़रमाए, हमें नमाज में ध्यान लगाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी है, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाएँ। हमारा जीना मरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी में गुजरे। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के उम्मती बन जाएं। या अल्लाह पाक हमारा खात्मा ईमान पर फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कीजिएगा, और वीडियो समझ में आने की सूरत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।